गोपा दासगुप्ता एंड मेनी ऑफ यू नो मी। काफ़ी सारे लोग हैं जो मुझे मेरे फेसबुक फ्रेंड्स हैं जो शायद मेरे बारे में नहीं जानते हो ज़्यादा, क्योंकि नॉर्मली वी चेक पिक्स एंड वी चेक द पोस्ट्स, बट कई बार ऐसा होता है कि हम प्रोफाइल चेक नहीं करते हैं। तो मैं मेरे बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम गोपा दासगुप्ता। मैं बेसिकली बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दुर्गापुर एंड कैलकाटा में पढ़ाई किया एंड देन आई वॉज ट्रांसफर टू मुंबई एंड मुंबई में हूँ मैं 2006 से। सो इट्स लाइक 14 years दैट आई एम इन मुंबई। तो अभी तो मैं एक्चुअली दिल से ऐसा फील करती हूँ कि मैं मुंबई कर ही हूँ एंड पढ़ाई वगैरह सब तो हुआ है कैलकाटा में एंड ऑल, एंड हियर आई वाज वर्किंग विद बिग कॉर्पोरेट एंड प्रेजेंटली आई एम इनटू नेटवर्क मार्केटिंग। लास्ट 12 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ एंड आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ एज अ नेटवर्कर। सो राहुल खारगे सर, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सर। सो आज एक्चुअली आने का रीज़न ये था कि ये लॉकडाउन में ना अभी धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहा है, धीरे धीरे कई जगहों पे सारी चीज़ नॉर्मल हो रहा है और कई जगह ऐसे भी है जहाँ पे शायद थोड़ा सख्ती किया जा रहा है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बच्चों को माँ ढील दे रहा है और कुछ बच्चों पे सख्ती हो रहा है, राइट? ऐसा लगता है हमें कभी कभी, मुझे तो लगता है क्योंकि मैं थाने में रहती हूँ, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सख्ती है एंड कई जगह ऐसा है जहाँ पे उतना ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट ये नहीं है और वहाँ पे लोग बाहर जा भी रहे हैं और निकल भी रहे हैं। बट एक्चुअली माँ शक्ति उनके साथ ही करते हैं जो उनके बात नहीं सुनते, राइट? सो समवेयर मे बी वी थानेकर्स वे आर नॉट लिसनिंग एंड वी डिडंट ओबे थिंग्स एंड सो थोड़ा सा डिसिप्लिन होना ज़रूरी है, तो हो रहा है। बट मुझे पता नहीं कि आपका लॉकडाउन का पीरियड फेज कैसा गया या फिर कैसा जा रहा है। पर्सनली अगर मुझे आप पूछे तो इट इज़ आई विल टेल यू दैट दिस लॉकडाउन हैज़ बीन अ सॉर्ट ऑफ ब्लेसिंग फॉर मी। क्यों? रीज़न ये है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम मिला इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए, खुद को थोड़ा सा टटोलने में। एक ऐसा मौका मिला जहाँ पे मुझे लगता है कि कई सारी चीज़ जो मैं करना चाहती थी और कर नहीं पा रही थी वो करने का मौका मिला। एंड ट्रस्ट मी, अगर ये लॉकडाउन में आपने नया कुछ सीखा नहीं है तो यू हैव वेस्टेड द लॉकडाउन पीरियड। एक्चुअली प्लीज़ माइंड मत करना, बट एक्चुअली यू हैव वेस्टेड इट। क्योंकि अगर इतना टाइम मिला है, जो भी आप पहले सोचते थे कि अगर टाइम मिला होता तो मैं ये करता, तो बहुत सारा टाइम मिला तो हमें करना चाहिए था। सो आई होप कि आपने किया होगा। सो देयर इज वेयर यू टॉक अबाउट अपॉर्चुनिटीज। ओके, अपॉर्चुनिटी ना कोई थाली में परोस के कोई देता नहीं है, राइट? अपॉर्चुनिटी का मतलब ये होता है कि कोई एक सिचुएशन या कोई एक टाइम, ओके, कोई एक सिचुएशन या कोई एक टाइम जहाँ पे आप जो करना चाहते थे वो कर पा रहे हो, तो दैट इज एक्चुअली अपॉर्चुनिटी। थोड़ा सा सोचिए, हमें हमेशा लगता है कि अपॉर्चुनिटी आएगा मेरे पास, अपॉर्चुनिटी आएगा नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू मी, मैं इस तरीके से देखती हूँ कि अपॉर्चुनिटी ऐसा एक टाइम है या फिर ऐसा एक हालत है जहाँ पे आप जो करना चाह रहे थे वो कर पा रहे हो। तो आपको नहीं लगता कि ये जो लास्ट 3-4 महीने हमारा लॉकडाउन गया, वहाँ पे हमें काफ़ी सारा टाइम मिला जिसमें से शायद हम निकाल सकते थे कुछ ऐसा टाइम जहाँ पे वो हम करते जो हम करना चाहते हैं, राइट? मैं बहुत कुछ करना चाहती थी, मैं कर भी रही हूँ, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। मैं बचपन से ना गाना गाती थी, आई मीन गुनगुनाती थी, सब लोग करते होंगे। लोगों को नॉर्मली लगता है कि बंगालीज जो है ना वो शायद जन्म लेते ही गाना सीखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वेरी गुड इवनिंग कविता मैम, वेरी गुड इवनिंग। पोषण, वेरी गुड इवनिंग डियर। तो मैं जो पॉइंट पे बात कर रही थी कि ऐसा नहीं है कि हर बंगाली गाना सीखता ही है, सीखते हैं, नो डाउट। माई पेरेंट्स ऑल्सो वॉन्टेड मी टू लर्न सिंगिंग,
बट आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, तो मैं स्पोर्ट्स में ज़्यादा ध्यान दिया एंड आई नेवर लर्न सिंगिंग। कभी भी मैंने गाना नहीं सीखा, ठीक है, बट गाना सुनना पसंद करती थी। अब जब ये लॉकडाउन आया तब मुझे ऐसा लगा काफ़ी टाइम मिला, राइट, तो मैं ऐसे सोच रही थी कि ऐसा कौन सा चीज़ है जो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी देती है। तो आई फाउंड कि मुझे गाना सुनना और गाना गाना बहुत पसंद है। सो आई फर्स्ट रिकॉर्डेड माई सॉन्ग। मेरा पहला सॉन्ग जो मैंने रिकॉर्ड किया म्यूजिक के साथ, दैट वॉज ऑन 28 मई। मुझे एग्जैक्टली डेट इसलिए मालूम है क्योंकि मेरा भाई प्रदीप खेरटकर जो मुंबई में रहता है, लॉकडाउन के बीच में उसका बर्थडे था और मुझे उसको कुछ गिफ्ट करना था। सो दैट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट मैंने एक गाना रिकॉर्ड किया। जब फ्रेंड्स ने बोला, जब क्लोज फ्रेंड्स ने मुझे बताया कि अच्छा गाया तूने, तू ट्राई कर सकती है, एंड देन अ पर्सन कम्स इन जो ये सिंगिंग फील्ड से ही बिलोंग करते हैं। उनका नाम है पंडित शैलेश भागवत। ही इज अ डिसाइपल ऑफ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ओके, तो उन्होंने मुझे कहा कि गोपा व्हाई डोंट यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। तो मैंने बोला सर मैं किसके पास जाऊं सीखने, और मुझे टाइम ही नहीं मिलता है सीखने का, कि इतना ज़्यादा मैं बिजनेस में बिजी रहती हूँ कि गाना सीखने का टाइम ही नहीं मिलता, बट गाना गाना बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने मुझे कहा था, उन्होंने मुझे एक सजेशन दिया कि गाना सीखने मत जाओ, अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो गाना सुनो और सुन सुन के सीखो। तो मैंने बोला उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो ही इज वेरी क्लेवर, ओके, ही इज वेरी क्लेवर, क्योंकि उनका तजुर्बा है, ठीक है। उन्होंने मुझे कहा कि गोपा जस्ट स्पेंड 15 मिनट्स, गाना सुनो और 15 मिनट ना वो गाने के साथ साथ आप गुनगुनाओ, सिर्फ 15 मिनट, तो दैट विल हेल्प यू। यू वॉन्ट बिलीव वो 15 मिनट कब 1 घंटा हो गया, वो 15 मिनट कब अब 2 घंटा हो गया, मुझे पता नहीं, बट हर दिन ऐसा हो गया है कि 2 घंटा कम से कम मैं गाना सुनती हूँ और गुनगुनाती हूँ। एंड ट्रस्ट मी, मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि 28 मई से लेके 28 जून तक 1 महीने में आई हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। मुझे ताल नहीं पता, मुझे राग जो होते हैं गाने के वो नहीं पता है बिल्कुल भी, मुझे स्केल अप डाउन करना क्या होता है मुझे नहीं मालूम है, बट सुर में मैं गा रही हूँ एंड दैट इज एन अचीवमेंट फॉर मी। सो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी एंड आई ग्रैब्ड इट। तो ये अपॉर्चुनिटी क्या किसी ने अलग से मेरे लिए परोस के दिया था? बिल्कुल नहीं, मुझे सिर्फ मौका मिला और वो मौके का मैंने फायदा उठाया। मुझे ऐसा लगता है कोई भी अपॉर्चुनिटी, कोई भी, मतलब आपको जो भी पसंद है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी अपॉर्चुनिटी को अगर आपको फुलफिल करना है, उस कोई भी मोमेंट को अगर आपको अपॉर्चुनिटी में चेंज करना है, तब्दील करना है, यू वांट टू मेक अ अपॉर्चुनिटी, क्रिएट अ अपॉर्चुनिटी फॉर योरसेल्फ, तो वो आप इजीली कर सकते हो। आप कोई भी टाइम को ना एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे खुद क्रिएट कर सकते हो, ऐसा मुझे लगता है, राइट। कैसे? सबसे पहले ना खुद को एसेस कीजिए। खुद को एसेस करना मतलब मेरे क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, इसके साथ साथ मेरे क्या क्या वीक पॉइंट्स हैं, ये मुझे पता होना चाहिए। टफ है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल टफ नहीं है। क्यों टफ नहीं है मैं आपको बताती हूँ। आप जब आईने के सामने खड़े होते हो, जब आप रेडी होते हो, बी इट जेंट्स और बी इट लेडीज, कोई भी हो, आपको एग्जैक्टली पता है कि आपके कौन से फीचर्स है, जो फीचर्स अच्छे दिखते हैं बहुत, और कौन एक फीचर है जो उतना ज्यादा उभर के नहीं आता है। सपोज आई विल टेक माई एग्जाम्पल बिकॉज मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है। मुझे ऐसा लगता है मेरी आंखें जो है वो बहुत छोटी छोटी हैं। सो व्हाट आई विल डू, I will put kajal, I will put eyeliners to make that eyes look beautiful. That means मुझे मेरा नेगेटिव पॉइंट क्या है मुझे पता है, मेरे अच्छे पॉइंट्स क्या है वो भी मुझे पता है। ये जो अच्छे पॉइंट्स है इनको तो मैं निखर रही हूँ, साथ साथ मेरा जो वीक पॉइंट है उसको अगर मैं आइडेंटिफाई नहीं करूँगी तो उसको निखार नहीं पाऊंगी, राइट। तो जिस तरीके से हम सजते धजते हैं उस वक्त, अगर हम मोटे हैं हमें एग्जैक्टली पता है कि कौन से कपड़े पहनने से आई विल लुक बेटर। अगर हम बहुत ज्यादा पतले हैं हमें ये पता है कि हम क्या कपड़े पहनेंगे तो हम अच्छे दिखेंगे। सेम वे
आपके इंट्रिंसिक जो क्वालिटीज है ना, ये क्वालिटीज को भी आप इजीली निखार सकते हो। आप में पता है, आपको पता है कि आप में अच्छाई क्या है और आपका क्या क्या चीजें वीकनेस है, दोनों के ऊपर काम कीजिए। कहा जाता है कि डोर्स मतलब अपॉर्चुनिटी, जो ऐसे डोर्स है, जो डोर्स आपको ओपन करना होता है, जिसको आपको नॉक करना होता है, राइट। मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्रिएट योर ओन डोर्स। डोर्स ऑलरेडी है, इट्स अपॉर्चुनिटी ऑल अलोंग, चारों तरफ अपॉर्चुनिटीज है। सिर्फ आप अपना आइडेंटिफाई करो और उस डोर को खोलो और जाओ। आपको नॉक करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपके सामने वो है, दैट मीन्स वो आपके लिए ही है। जस्ट ओपन एंड गो इनसाइड। अगर आप सक्सेस होते हो, वेल एंड गुड। अगर नहीं होते हो, कोई बात नहीं, उस डोर से निकल आओ विद एक्सपीरियंस। नॉक अदर डोर एंड जस्ट ओपन इट एंड गो इनसाइड। साउंड्स इजी? एक्चुअली इतना ही इजी है। जितना इजीली मैं बोल रही हूं, एक्चुअली उतना ही इजी है। बट ये जो डोर्स के अंदर आपको जाना है, और अगर आपको लगता है कि यहाँ पे हमें सक्सेसफुल होना है, तो आपका खुद का जो नॉलेज है ना, सेल्फ नॉलेज जो है, वो नॉलेज बढ़ाना जरूरी है। हम अपने मोबाइल फोन जो है ना, एंड्रॉयड फोन जो है, उस फोन को तो बराबर अपग्रेड करते हैं, बट हम खुद को अपग्रेड करते नहीं हैं। तो आपका जो सेल्फ नॉलेज है ना, उस नॉलेज को थोड़ा बढ़ाइए। I started learning a lot of things because of my son. Because my son is 16 years, वो कुछ चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहा है, वो नया कुछ चीज़ सीख रहा है, तो मैं उसके साथ साथ सीखने की कोशिश करती हूँ। रीज़न ये है कि जब तक मैं उसके साथ साथ नहीं सीखूंगी, मैं एक्चुअली कभी भी बोल नहीं सकती कि मैं तो तेरा दोस्त हूँ। मैं कैसे उसका दोस्त हो सकता हूँ अगर मैं उसके जगह पे हुई नहीं, उसकी दुनिया का पार्ट ही नहीं हूँ। तो अगर उसके दुनिया का पार्ट होना है, तो उसके साथ साथ मुझे खुद को अपग्रेड करना तो पड़ेगा। आई कांट थिंक दैट आई नो एवरीथिंग बिकॉज आई डोंट नो। मेरा बेटा जो है, ही नोज मेनी थिंग्स विच आई डोंट नो, तो आई हैव टू नो। मुझको मानना पड़ेगा पहले कि मैं माँ हूं, बट फिर भी मुझे बहुत सारी चीज नहीं आता है, और मुझे सीखना पड़ेगा ताकि मैं उसका दोस्त बन सकूं। इन द सेम वे, अगर आपको आज के इस प्रेजेंट सिचुएशन में, अगर आपको विनर होना है, कोई भी सिचुएशन में, आप कोई भी फील्ड में हो, आपके लिए जो भी अपॉर्चुनिटी लगे, जो भी चीज है, उसमें अगर बेहतर बनना है हमें, तो हमारा नॉलेज जो है पहले का, सिर्फ उससे नहीं होगा। हमको खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा, हमको नए नए चीजें सीखना पड़ेगा, हमको नए रिस्क लेना पड़ेंगे। आज मैंने सुबह एक कोट, आज नहीं शायद कल, मैंने एक फेबी पे पोस्ट किया था कि रिस्क तो हर जगह पे है। शादी करने में रिस्क है, घर से बाहर जाने में रिस्क है, स्पेस में जाना भी रिस्की है। तो क्या हम रिस्क नहीं लेते हैं? हम रिस्क उठा ही रहे हैं हर चीज में, हर दिन। सो व्हाई नॉट टेक अ रिस्क इन लर्निंग समथिंग एंड एडप्टिंग टू इट। अगर आप सीख जाते हो, ट्रस्ट मी, वो रिस्क रहता ही नहीं है। अगर मुझे पर्सनली, प्लीज डोंट थिंक दैट मैं आपको कोई एडवाइस दे रही हूँ, इट्स जस्ट दैट मुझे मेरा कुछ चीज़ें हैं जो मुझे शेयर करनी थी, और मुझे लगा कि मेरे टीम के लिए, मेरे फ्रेंड्स को शायद मेरी इस बात से फ़ायदा हो, तो इसलिए शेयर कर रही हूँ। सो प्लीज़ डोंट थिंक दैट मैं किसी को कोई ज्ञान बांट रही हूँ। प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, बिकॉज ज्ञान बांटने के लिए उतना ज्ञानी होना ज़रूरी है। शायद उतना ज्ञानी मैं अभी तक हूँ नहीं, क्योंकि मैं अभी भी लर्निंग प्रोसेस में ही हूँ। बट मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर खुद के लिए क्रिएट करना है, ट्रस्ट मी, यू कैन क्रिएट योर ओन अपॉर्चुनिटीज। यू डोंट नीड टू डिपेंड ऑन एनीथिंग टू हैव एन अपॉर्चुनिटी मतलब आप एक सिचुएशन को अपने हिसाब से, अपने लिए, अपने मुताबिक, अपनी इच्छा के मुताबिक अगर आप उसको टर्न कर लेते हो, दैट इज द अपॉर्चुनिटी फॉर यू। और उसके लिए आपको सबसे पहले फोकस करना है, पहला चीज जो है वो है कि ऑलरेडी क्या क्या चीज आपको पता है, ये चीज पे फोकस कीजिए पहले। फर्स्ट थिंग टू फोकस ऑन इज कि आपको क्या क्या ऑलरेडी आता है। ऐसा कौन सा चीज है विच कम्स वेरी इजीली टू यू, आपको इजीली ये करना आता है, इस पे जरूर फोकस कीजिए। फिर जो आप किस चीज के बारे में पैशनेट हो, आपको क्या करना बहुत अच्छा लगता है,
काम का दिन जो रहता है ना, वो पूरा दिन में ऐसा कौन सा चीज है जो, या ऐसा कौन सा मोड है जो चीज आपको बहुत एक्साइट करता है. ओके, सो ट्राई टू फाइंड देम आउट. फिर बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए खुद का अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना. ये 3 चीज अगर आपने कर लिया, इसके बाद जो आपको करना है दैट इज स्टे फ्लेक्सिबल. हमको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, हमको नया चीज सीखना पड़ेगा, नए चीजें अपनाना पड़ेगा. हम पुराने चीजों को पकड़ के बैठेंगे तो नहीं चलेगा. हम खुद को मॉडर्न कहते हैं, तो अगर हम मॉडर्न कहते हैं तो हमारे थॉट प्रोसेस भी उतना ही मॉडर्न होनी चाहिए. वी शुड बी फ्लेक्सिबल एंड वी शुड बी एबल टू लर्न थिंग्स. एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कोई भी अपॉर्चुनिटी, कोई भी टाइम को अगर आपको अपॉर्चुनिटी में टर्न करना है तो बिलीव कीजिए ये तभी पॉसिबल है अगर आप एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करते हो आपके आजू बाजू लोगों के साथ. आजू बाजू मीन्स आई एम नॉट ओनली मीनिंग योर नेबर्स, दैट मीन्स जिनके साथ आप काम करते हो, जिनके साथ आप रोज बात करते हो, इनके साथ आपका एक हेल्दी रिलेशन होना चाहिए. अगर इतना हो गया ना, एक्चुअली आपने पहला कदम उठा लिया खुद का अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए. आप सोचो, हम हमेशा वेट करते हैं कि अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो मैं करूंगा, एंड मैं आपको बता रही हूं कि अपॉर्चुनिटी आप खुद ही क्रिएट कर सकते हो. राइट? एक्चुअली कर सकते हो सकता है जब मैं अभी बात कर रही हूं ना शायद आपको समझ में नहीं आए, बट अगर आपने ये बाद में फिर से एक बार सुना, ट्रस्ट मी इट विल हेल्प यू, because it has helped me personally. It has helped me a lot personally, and so I wanted to share this thing with you. Okay, be proactive. आपको प्रोएक्टिव होना बहुत जरूरी है. अच्छा होगा, अच्छा देखते हैं, अच्छा सोचती हूँ, हाँ, डोंट गो बाय माई हिंदी. हाँ, अच्छा ठीक है, कल करती हूँ, देखते हूँ. बेटे ने कुछ बोला, अच्छा ठीक है, मैं सोच के तुझे बताता हूं. नहीं, ऐसे नहीं चलेगा. यू विल हैव टू बी प्रोएक्टिव, सेल्फ इनिशिएटेड. मतलब कोई भी चीज में ना आपके अंदर से आना चाहिए कि यू शुड इनिशिएट थिंग्स ऑन योर ओन. आप खुद सेल्फ इनिशिएट करो कि कर सकता हूं मैं, एंड आई कैन, लेट मी ट्राई, लेट मी डू इट, आई कैन डू इट. चेंज ओरिएंटेड होइए थोड़ा सा. मतलब कि कोई भी चेंज हो ना, चेंज के लिए आप एक्सेप्ट होने के लिए रेडी रहो. एक टाइम था जब हम कुछ स्टाइल फॉलो करते थे, आज वो स्टाइल्स फॉलो नहीं करते हैं. राइट? तो वो स्टाइल्स फॉलो क्यों नहीं करते? बिकॉज वी आर चेंज ओरिएंटेड. हम बेसिकली ह्यूमन बीइंग आर चेंज ओरिएंटेड. हमें चेंज अच्छा लगता है. ओके, सो वी विल बी चेंज ओरिएंटेड. अगर हम चेंज ओरिएंटेड होंगे एंड थोड़ा सा एंटीसिपेटरी एक्शंस लीजिए. एंटीसिपेटरी मतलब क्या करना जरूरी है. अच्छा, अगर मुझे, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि सोचो मुझे ये लॉकडाउन में मुझे पता था कि बिजनेस इज गोइंग टू गेट अफेक्टेड. ओके, आई न्यू दिस फ्रॉम द फर्स्ट डे. आई न्यू कि लॉकडाउन होना मतलब मिलना जुलना बंद हो जाएगा, बिजनेस मीटिंग्स बंद हो जाएगा, एंड दैट मीन्स बिजनेस इज गोइंग टू गेट अफेक्टेड. मैं इस चीज के बारे में रोज अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर सकती थी, गवर्नमेंट को कोस सकती थी, चाइना को गाली दे सकती थी, ठीक है, चाइनीज ऐप डिलीट कर सकती थी, बहुत कुछ कर सकती थी, बट ये सारे चीज मैंने नहीं किया. आई एम डैम प्रोएक्टिव. ठीक है, मेरा बेटा मुझे कहते हैं कि आई डोंट नो व्हाई यू आर एक्साइटेड ऑल द टाइम, 24 आवर्स यू आर एक्साइटेड. आई एम लाइक दैट. ओके, ट्रस्ट मी, आई एम लाइक दैट. आई एम नॉट टेलिंग कि सेम होना चाहिए, बट थोड़ा सा अगर हम प्रोएक्टिव होते हैं ना, क्या करते हैं हम. देखो भाई, लॉकडाउन मेरे हाथ में नहीं है, चाइना गवर्नमेंट भी मेरे हाथ में नहीं है. मेरे हाथ में क्या है? मेरा बिजनेस, मेरा लाइफ. सो व्हाई डोंट आई डू समथिंग टू इम्प्रूव इट. तो हमने क्या सोचा कि ऐसा क्या है, क्या कर सकती हूँ, ऐसा क्या कर सकती हूँ जिससे ये लॉकडाउन का मैं मैक्सिमम फायदा उठाऊं. क्योंकि लॉकडाउन मतलब मुझे पता था कि एक बड़ा छुट्टी मिल रहा है तो मैं आराम तो कर ही सकती हूँ. राइट? मेरे जो भी चीजें था, जो मुझे मतलब बैकलॉग था, घर का काम, वो भी मैं कर सकती हूँ. तो अगर ये सब फायदा है ही, सो व्हाई नॉट डू समथिंग प्रोडक्टिव. ओके, एंड वी स्टार्टेड विथ समथिंग ड्यूरिंग द लॉकडाउन, एंड ट्रस्ट मी, जो हमने स्टार्ट किया लॉकडाउन में, इट वॉज अ सुपर डुपर हिट. ओके, एंड आई एम
so thankful to each and everybody who made it a success. क्योंकि इससे पता चलता है कि the company I keep is the company I believe in. मैं ये जो मेरे साथ जो मेरे लोग हैं, जो मेरे टीम है, they are exactly thinking the way I am thinking. हम सब लोग सोच रहे थे कि हम कुछ ऐसा करते हैं जो हमारा मतलब ये लॉकडाउन से हमको कुछ मैटर ही ना करे. एंड ट्रस्ट मी, एवरीबडी इज हैप्पी. कुछ फर्क नहीं हमें पड़ता है कि 3 महीने लॉकडाउन होने के वजह से कोई भी फर्क हमको पड़ नहीं रहा है. रीजन क्या है? बिकॉज हम लोग वी ऑल आर वर्किंग ऑन द सेम थिंग विद द सेम एम एंड वी आर क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर आवर सेल्फ. अब ये अपॉर्चुनिटीज क्या कर रही हूं मैं, क्या नहीं, वो मैं इस लाइव में डिस्कस नहीं करूंगी. बट ट्रस्ट मी, ये दिस अपॉर्चुनिटीज हैज चेंज्ड माय लाइफ. दिस अपॉर्चुनिटी हैज चेंज्ड मिलियन ऑफ लाइव्स. So I'm so thankful to my team. I'm so thankful to my friends who have supported me. And trust me, I love you all. I love you all. You are my strength, and it's awesome to have you all.